एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक साहूकार रहता था। साहूकार अपनी पत्नी के साथ बहुत वर्षों से उसी जंगल में रहता था। उस जंगल की एक खासियत थी कि जब भी वहाँ पर बारिश बाढ़ आते थे तो उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा गुफा था जिसमें सारे लोग जाकर के छिप जाते थे। साहूकार को बहुत ही दुख होता था क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। उसके विवाह को 8 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी ताकि ईश्वर की कृपा हो और वह जल्दी ही माँ बाप बन सके। एक दिन साहूकार जब शिवजी की पूजा कर रहे थे तब माता पार्वती कैलाश पर्वत में शिवजी से कह रही थी, हे स्वामी, ये साहूकार आपकी बहुत ही मन और कामना से पूजा करती है और इसकी पत्नी भी। क्यों नहीं आप इसे यह वरदान दे देते हैं कि इसे एक स्वस्थ और सुंदर सा बालक दे दीजिए ताकि दोनों के मनोकामना पूर्ण हो सके। शिवजी कहते थे, पार्वती, मैं इन्हें एक स्वस्थ बच्चा दे सकता हूँ, लेकिन इस तरह से तो पृथ्वी लोक पे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने बच्चे का मुख नहीं देखा है। जो मेरी बहुत ही अच्छा से पूजा कामना करेंगे, मुझे प्रसन्न करेंगे, तो ही मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। इधर साहूकार दिन और रात पूजा पाठ में लगा रहता था। कुछ महीनों के बाद सावन माह आ गई। सावन माह में साहूकार और उसकी पत्नी गुफा में ही एक शिवलिंग का अभिषेक किया। वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग का पूजा किया और शिव जी से कहा कि हे ईश्वर, हम दोनों पति पत्नी आज प्रण लेते हैं कि सावन माह में हम रोज आएंगे और आपका दूध से अभिषेक करेंगे। तो फिर उसके बाद वहाँ से वो पति पत्नी आ गए। फिर धीरे धीरे इसी तरह से वह लोग पूजा पाठ करने लगे। अब माता पार्वती से रहा नहीं गया। वह कहने लगी, हे स्वामी, क्यों आप इस साहूकार की पत्नी को वंश नहीं दे रहे हैं? उनका वंश आगे बढ़ाइए। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है कि साहूकार की पत्नी इतने निराश रहती है। आखिर उसे भी माँ होने का हक मिलना चाहिए। धरती लोक पे तो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से किसी को भी पूजा पाठ करते नहीं देखी हूँ। पार्वती जी के इतना कहने पर शिवजी मान ही गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं धरती लोक पर अपना रूप बदल कर जाऊंगा और साहूकार से पूछूंगा कि उसे आखिर संतान क्यों चाहिए और उसकी कुछ परीक्षाएं भी लूंगा। फिर क्या था, शिवजी सोमवार के ही दिन अपना रूप बदल करके उस गुफा में पहले से जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना रूप एक बूढ़ी औरत से बदला। वह जब वहां पर बैठे थे तो इधर से साहूकार और उसकी पत्नी गुफा के अंदर आई। उन्होंने देखा कि वहां पे एक वृद्धा बैठी हुई है। उसने कहा, माँ जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्या आपको पता था इस गुफा के बारे में? माँ जी ने कहा कि बेटा, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिए हैं। मैं बहुत दूर से आई हूँ,
मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं इस गुफा में बैठ गई। मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो आप दोनों का बहुत ही उपकार होता। साहूकार और उसकी पत्नी एक दूसरे के मुख देखने लगे, क्योंकि उन्होंने जो भी फल लाए थे वह सावन सोमवार के दिन शिवजी को चढ़ाने को लाए थे। लेकिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी धर्म पत्नी, अगर हम इस वृद्धा को खाने के लिए नहीं देंगे और शिवजी को फल चढ़ाएंगे तो हमें घोर पाप चढ़ेगी। अगर हम इस बूढ़ी माता का पेट भर देंगे और उसके बाद हम लोग शिवजी से माफी मांग लेंगे। फिर क्या था, उन्होंने अपने टोकरी से फल निकाल करके उस बूढ़ी औरत को दे दिया और शिवजी से कहा, हे शिवजी, हमें माफ कर दीजिए, हम क्या करते, यह बूढ़ी औरत बहुत ही भूखी है, अगर हम इसे खाना नहीं देंगे तो शायद यह दुनिया में भी ना रहे, हमें क्षमा कर दीजिए शिवजी। हमने यह कामना की थी कि हम लोग सावन माह में आपको दूध चढ़ाएंगे और आपकी पूजा करेंगे, लेकिन आज वह लगता है मुझे टूट चुका है। साहूकार और उसकी पत्नी वहीं पर बैठ के रोने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि अब लगता है कि हम कभी भी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। जो भी एक आस थी शिवजी को प्रसन्न करने की, वह भी लगता है आज समाप्त हो चुकी है। तभी वहां पर बूढ़ी औरत ने अपना रूप बदल लिया। शिवजी को वहां पे प्रकट होकर देख दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों शिवजी के चरण में गिर गए और कहे कि हे भोलेनाथ, आप साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं, हम तो आज बहुत ही पवित्र हो गए। भोले बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गया हूँ, ये लो एक स्वस्थ पुत्र मैं तुम्हें देता हूँ। दोनों की गोदी में एक स्वस्थ पुत्र आ गया और भोला बाबा ने कहा कि मैं इसे लंबी आयु का आशीर्वाद भी देता हूँ। जो भी मेरे सावन माह में पूजा कामना करते हैं, मुझे प्रसन्न करते हैं, मैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। जो यह कथा पढ़ेंगे सुनेंगे, उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस तरह से शिवजी कह करके वहां से चले गए। अब साहूकार और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, सावन माह की चौथी व्रत कथा यही थी। मैं उम्मीद करूंगी आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।